महंगाई का जिन हफीज शेख की वजारत खा गया, वजीर आजम ने वजारत खजाना से हटा दिया। सेनेटर शिबली फराज ने फैसला सुना दिया। कहा, वजीर आजम ने महंगाई से निपटने के लिए नई मुआशी टीम मैदान में उतारने का फैसला किया है। टीम के सरबराह हम्माद अजहर होंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाएंगे, गरीबों को सहूलत देंगे। वजीर आजम ने जो भी फैसले किए हैं वो गरीबों को रिलीफ देने के लिए किए हैं। काबीना की दीगर तब्दीलियों को भी कल तक हतमी शक्ल मिल जाएगी। हफीज शेख का मुस्तकबिल क्या होगा, शिबली फराज ने कहा, वो नहीं जानते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हफीज शेख को हटाए जाने को पीडीएम की कामयाबी करार दे दिया। कहा कि हफीज शेख को ओहदे पर रहने के लिए सेनेट इलेक्शन जीतना जरूरी था। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की शिकस्त ने ओहदे पर रहना नामुमकिन बनाया। हुकूमत ने एतराफ कर लिया कि नाकाम पॉलिसियों से अफराते ज़र में इजाफा हुआ। पहली अप्रैल से लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मेट्रो बस नहीं चलेगी। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का पहिया रुक जाएगा। एनसीओसी ने 8% से ज्यादा मुस्बत केसेस में लॉकडाउन की हिदायत की। पंजाब ने 12% पर पाबंदियां लगाईं। शादी का कोई फंक्शन नहीं होगा, न शादी हॉल खुलेगा, न घर के बाहर शामियाना लगेगा। मार्केट्स पर शाम 6 बजे ताला पड़ जाएगा। हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स में खाना बंद, घर ले जाने की इजाजत होगी। खेलों पर भी पाबंदी लग जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ऐलान कर दिया, इतलाक 11 अप्रैल तक होगा। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 21%, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 15, मुल्तान, सियालकोट और सरगोधा में 12% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स पर गुंजाइश खत्म होने लगी। 64% वेंटिलेटर्स मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। वायरस से 3 रोज में 100 से ज्यादा बच्चे भी मुतासर हुए। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह स्वात में 23%, पेशावर में 22%, इस्लामाबाद में 16% रही। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11% से ऊपर चली गई। मजीद 41 अफराद जान से गए। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों लेडी रेडिंग खैबर टीचिंग अस्पताल MHMC में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 83% बेड भर गए। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए सिर्फ 2 बेड खाली। शहर में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 56% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। पेशावर में लेडी रेडिंग अस्पताल की OPD बंद। शहर के मज़ीद 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। इलाके में आमद रफ्त गैर ज़रूरी कारोबार बंद रहेगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सदर ममलिकत ने सोशल मीडिया पर तस्दीक कर दी। कोरोना के तमाम मरीजों के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। वज़ीर दिफा परवेज खटक का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। इमरान खान के खिलाफ खड़ी ऑपोजिशन टुकड़े टुकड़े हो गई। तमाम लोग इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए और ठुस हो गए। मेरा और तेरा ऑपोजिशन लीडर करते करते उनका काम हो गया। शेख रशीद का PDM जमातों पर तंज। कहा, इमरान खान इनसे नहीं जाने वाले। PDM में नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए अलहदा हो चुकी। ऑपोजिशन को असेंबली में आने और इंतखाबी इस्लाहात करने का मशवरा भी दे डाला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो किया वो पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है। मुबारक हो, उनका ऑपोजिशन लीडर बन गया। वो ऑपोजिशन नहीं होती जिस बेंच पर हुकूमती अराकीन बैठे। अगर ऑपोजिशन के पास 57 अरकान हैं तो पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए। जो पार्लियामेंट जमहूरियत और PDM के उसूलों के साथ है, हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। ईद पर पंजाब में इन हाउस तब्दीली का तोहफा देंगे। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा का दावा। कहा, हुक्मरान जमात के 25 से 30 अरकान पंजाब असेंबली राबिते में हैं। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ से राबितों का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून अपने वज़ीर-ए-आला का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी साथ देगी। पंजाब का वज़ीर-ए-आला नाअहल, नाकाम और निकट्ठू है। शहबाज और हमजा शहबाज से राबिता करके कहेंगे कि बतौर अक्सरियत की जमात आगे आएँ। वज़ारत आला उनका हक बनता है। हुकूमत के लाए गए 2 ऑर्डिनेंसेस पर कौमी असेंबली में नून लीग का शदीद एहतजाज। एहसन इकबाल ने कहा कि नेपरा को 2 साल में बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी करने का लाइसेंस दिया गया। अगर टैक्स से मुतालिक कोई तब्दीली होगी तो वो
मिनी बिल में जाएगा। इसका फैसला पार्लियामेंट में होगा। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए गए मिनी बिल वापस ले। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। जब ये लोग हर माह SRO निकालते थे तब आइन की तशरीह कहाँ थी। बाबर अवान ने कहा कि ऑर्डिनेंस जायज़ और आइन के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दौरे सऊदी अरब की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दावत कबूल कर ली। सऊदी अरब का 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद को बिलियन ट्री सुनामी में ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। दोशंबे में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशओगलू की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात को फ़ायदेमंद करार दे दिया। कहा कि बहुत सी मुलाकातें मुतवक्के हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा भी आ रहे हैं लेकिन उनसे दो तरफ़ा मुलाकात तय नहीं। वज़ीर ख़ारिजा कल दोशंबे में नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। कोहाट में 4 साला बच्ची के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। आखिरी बार CCTV वीडियो में बच्ची को हमराह ले जाने वाली बुर्कापोश खातून गिरफ्तार कर ली गई। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश के मुताबिक खातून ने इतराफ से जुर्म कर लिया। पुलिस मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। खातून के अलावा कुछ और मुल्जिमान भी जेर तफ्तीश हैं। लाहौर की शाह आलम मार्केट में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हो गए। झगड़ा गली बंद करने की वजह से हुआ। दोनों ग्रुपों में झगड़े पर फायरिंग हुई। दोनों ग्रुपों के हामी मेयो हॉस्पिटल भी पहुंच गए। माहौल कशीदा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस एहलकार की एक शख्स से मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। शोर मचाने पर शहरी जमा हो गए। मुतासिरा शख्स बार बार एहलकार के पिस्तौल और पुलिस मोटरसाइकिल की निशानदेही करता रहा। पुलिस का कहना है एहलकार कौन था, क्या कर रहा था, तहकीकात कर रही है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना की तादाद आदाद-ओ-शुमार से ज्यादा होने का खदशा जाहिर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है कि कोरोना केसेस में एकदम से इजाफा हुआ है। पंजाब और KP में कोरोना के बायस सूरत हाल खराब है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि मुल्क भर में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है। कम से कम 10% वैक्सीन तो दरामद कर लें। अभी तक चंदे की वैक्सीन पर अवाम को लगाया हुआ है। वफाकी हुकूमत हमें इजाज़त दे, हम वैक्सीन खुद खरीद लेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा जब हम कोरोना से एहतियात का कहते तो कप्तान मजाक उड़ाते थे, अब खुद इस तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। पंजाब में मास्क ना पहनने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां तेज। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 96 जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 120 मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में मास्क पहने बगैर घूमने वाले 6 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 24 तजारती मराकज़, 14 रेस्टोरेंट्स और 1 शादी हॉल सील। फैसलाबाद में मास्क ना पहनने पर 2 शहरियों के खिलाफ मुकदमा। मास्क की पाबंदी पर अमल कराने के लिए मसाजिद से ऐलानात। मर्द हजरात हैं, चाहे ख़वातीन हजरात हैं, चाहे बच्चे हैं, उनके चेहरों के ऊपर मास्क ज़रूर होना चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से ये तंबीह है, तो इसके ऊपर ज़रूर अमल करें। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा करने पर जमात इस्लामी की क़यादत और जलसा ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ थाना सिटी में साउंड एक्ट और वबाई अमराज की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में टेंट, साउंड सिस्टम और दीगर सर्विसेज फराहम करने वाले भी नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। जलसा करके NCOC और महकमा सेहत पंजाब की हिदायत नज़रअंदाज की गई। जलसा करके कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई।
लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर चेयरमैन नैब को 13 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त जमानत में कहा गया है कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत पर चेयरमैन नैब को 14 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 2 हफ्तों में इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरपर्सन और अरकान की तैनातियों का नया इश्तिहार जारी करने का हुक्म। नया इश्तिहार जारी करते वक्त मुतालिका आईनी शिकों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वजारत इंसानी हुकूक के DG से कहा, जो इश्तिहार जारी किया गया वो तो आइन की मंशा के ही खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का सुई नॉर्दन के तमाम ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म। चीफ जस्टिस MD सुई नॉर्दन गैस और वकला टीम पर बरहम। कहा, मुकदमात की अदम पैरवी से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सुई नॉर्दन को तो वकीलों की फीस दे देकर ही कंगाल कर दिया जाएगा। MD सुई नॉर्दन ने अदालत आने से पहले हकायक जानने की जहमत तक न की। अदालत ने बरतरफ मीटर रीडर की बहाली का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद मामले पर वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की मुकम्मल फहरिस्तें तलब कर लीं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट पेश करने या ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। महकमा दाखिला के फोकल पर्सन को तब्दील करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का सखर के सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म। कत्ल के मुकदमे में 5 मुल्ज़िमान ज़ेरे हिरासत हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान रजा शाह और अकबर मंगरियों ने वीडियो बयान में सहाफ़ी को उजरती कातिल से कत्ल कराने का एतराफ़ किया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से चंद रोज़ के लिए मौखर। वालिदैन बच्चों को वैक्सीन के 2 कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मुल्क भर में 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कोयटा में बलूचिस्तान एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रांट अलायंस का तनख्वाहों में इजाफे के हक में एहतजाज। सिविल सेक्रेटेरिएट के करीब धरना। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात। कराची में दिन में ठंडी हवाएं चली, लेकिन कल से अगले 5 रोज तक फिर से गर्मी पड़ने का इम्कान। दर्जा हरारत एक बार फिर 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। सिंध के दीगर शहरों और बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म। नवाबशाह में 12-40 डिग्री तक पहुंच गया। तुरबत 38, लाड़काना में 37 और सखर में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म तैयार की जाएगी। अप्रैल से वैक्सीन बनाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। अरब अमारात में वैक्सीन का नाम हयात वैक्स होगा। इंग्लैंड में आज से कोरोना पाबंदियों में नरमी, घरों पर रहने के अहकामात खत्म। भारत में 24 घंटों में 68,000 मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वनडे और T20 सीरीज की तैयारियों में मसरूफ। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस।